मैं मुख्य आचार्य आर के सोनवानी आप सभी को जय मसीह की। आज की ऑनलाइन रविवारी आराधना परमेश्वर पिता, परमेश्वर पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से प्रारंभ करते हैं। आमीन और आमीन। आइए आज की रविवारी आराधना हम प्रारंभ करते हैं। प्रारंभ में एक छोटी प्रार्थना कर लेंगे बहन श्रीमती झुनियाबाई निषाद की अगुवाई में। सबको जय मसीह की। मेरा नाम श्रीमती झुनियाबाई निषाद है। मैं कर्रा के कलेशा से हूँ। प्रभु में आए मुझे 5 वर्ष हो चुके हैं। प्रभु में आए के कारण मुझे शैतानी शक्ति लगी हुई थी। यही के प्रार्थना दुआ से आज मैं चंगी भली सुरक्षित पाई जाती हूँ। अब जैसे कि मैं बची हूँ वैसे कि मैं दूसरों ला बचाए की प्यास करती हूँ। आइए प्रार्थना को चाहिए। हाथों को जोड़ें, आँख बंद कीजिए, सिरों को झुकाइए और ध्यान परमेश्वर को लगाइए। अपने स्वरूप बनाने वाले, हमारे जीवन से महिमा लेने वाले पिता परमेश्वर, हम तो धन्यवाद करते प्रभु जी। पिता परमेश्वर, धन्यवाद के साथ एक बार फिर से यीशु मसीह के नाम से तेरे पावन चरणों के निकट आते पिता, और तुझे हृदय की गहराई से धन्यवाद देते प्रभु जी। पिता परमेश्वर, रात में बढ़िया सुखदाई मीठी नींद दे पिता, बुरे सपना से बचा के रखा है प्रभु जी। पिता परमेश्वर ईश्वर राजा, हम तो धन्यवाद करते खुदावन प्यारे पिता, आज पवित्र दिन के लिए प्रभु जी। यहाँ तक आने में प्रभु जी हमारे सहायता, मदद, अगुवाई के प्रभु हम तो धन्यवाद करते पिता। पिता परमेश्वर, हम आपसे प्रार्थना करते प्रभु जी, जो भवन आने की ओर है पिता परमेश्वर, उनकी भी संग और साथ हुई खुदावन प्यारे प्रभु जी, ताकि पिता परमेश्वर किसी प्रकार कर रुकावट न होने पाए पिता परमेश्वर, और सुरक्षित पहुँचने पाए पिता परमेश्वर। हर एक बात के लिए खुदावन प्यारे प्रभु तो धन्यवाद करते यीशु राजा। पिता परमेश्वर, हम आपकी आराधना को ओर जा रहे खुदावन प्यारे प्रभु, उसमें हम आपकी अगुवाई को चाहते खुदावन प्यारे पिता परमेश्वर। प्रभु भोग लिए जाने में, भेंट को उठाए जाने में, वचन की बीज बोए जाने में, आज की संदेश कहे जाने में पिता परमेश्वर हम आपकी अगुवाई को चाहते हैं खुदावन प्यारे पिता परमेश्वर यीशु राजा। पिता परमेश्वर, एक बार फिर से एक एक मसीह भाई बहन को हम आपके हाथों में सौंपते हैं। अब सारी आदर, महिमा, गौरव, जलाल आपको देते हुए आगे का आराधना को आपके हाथों में सौंपते हुए छोटी सी विनती उद्धार करता प्रभु मसीह के मधुर मीठे नाम शुक्र मांगते हैं। आमीन। सबको जय मसीह की। आइए हम परमेश्वर पिता की महिमा के लिए हमन गाना गाबुन से एक गीत गा लेंगे। गीत नंबर है 21 और गीत के बोल हैं, जब तक जिंदा रहूं प्रभु जी, जप लूं नाम तुम्हारा। जब तक जिंदा रहूं प्रभु जी, जप लूं नाम तुम्हारा। तू ही जग का मालिक है, दुनिया का तारनहारा। जब तक जिंदा रहूं प्रभु जी, जप लूं नाम तुम्हारा। तू ही जग का मालिक है, दुनिया का तारनहारा।
नंबर है 37 हमन गाना गाबोन से यीशु नाम भजो रे यीशु नाम।
यहोवा का धन्यवाद करना भला है। हे परम प्रधान, तेरे नाम का भजन गाना, प्रातःकाल को तेरी करुणा और प्रति रात तेरी सच्चाई का प्रचार करना, 10 तार वाले बाजे और सारंगी पर और वीणा पर गंभीर स्वर में गाना भला है। क्योंकि हे यहोवा, तूने मुझको अपने काम से आनंदित किया है और मैं तेरे हाथों के कामों के कारण जय जयकार करूँगा। हे यहोवा, तेरे काम क्या ही बड़े हैं, तेरी कल्पनाएं बहुत गंभीर हैं। आइए हम अपने सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर की आराधना में जाएं। मुख्य आराधना के प्रारंभ में हम एक गीत गा लेंगे। स्तुति के गीत से 1 नंबर, प्रभु महान विचारूं कार्य तेरे। उत्तरवादी की रीति से
उत्तरवादी पाठ पढ़ने के लिए हम सब निकाल लेंगे। यूहन्ना रचित सुसमाचार 5 अध्याय 19 से अंत तक पढ़ लेंगे और पढ़ने में अगुवाई करेंगी कुमारी धारनी साहू और उत्तर देंगी कुमारी आस्था यादव। आप सभी को जय मसीह की। मेरा नाम धारनी साहू है। मैं गनियारी कलेसिया से आती हूँ। आप सभी को जय मसीह की। मेरा नाम आस्था यादव है। मैं गनियारी कलेसिया से हूँ। आइए हम उत्तरवादी की रीति से पढ़ने के लिए निकाल लेंगे यूहन्ना रचित सुसमाचार 5वां अध्याय 19 पद से अंतिम पद तक पढ़ेंगे। पहला पद मैं पढ़ूंगी और दूसरा पद आस्था बहन के साथ आप सभी पढ़ेंगे। इसलिए यीशु ने उत्तर देते हुए उनसे कहा, मैं तुमसे सच कहता हूँ कि पुत्र स्वयं कुछ नहीं कर सकता, केवल वह जो पिता को करते देखता है, क्योंकि जो पिता करता है उन्हीं कामों को पुत्र भी ठीक उसी रीति से करता है। क्योंकि पिता पुत्र से प्रेम करता है और वह उन सब कामों को उसे दिखाता है जिन्हें वह स्वयं करता है, और वह इनसे भी कहीं बड़े कामों को उसे दिखाएगा, जिससे कि तुम आश्चर्य करो। क्योंकि जिस प्रकार पिता मृतकों को जिला उठाता है और उन्हें जीवन प्रदान करता है, उसी प्रकार पुत्र भी जिसे चाहता है जीवन प्रदान करता है। क्योंकि पिता भी किसी का न्याय नहीं करता, परंतु उसने न्याय करने का सारा कार्य पुत्र को सौंप दिया है, कि सब लोग पुत्र का वैसा ही आदर करें जैसा पिता का आदर करते हैं। जो पुत्र का आदर नहीं करता वह पिता का भी आदर नहीं करता जिसने उसे भेजा है। मैं तुमसे सच सच कहता हूँ, जो मेरा वचन सुनकर मेरे भेजने वाले पर विश्वास करता है, अनंत जीवन उसका है और उस पर दंड की आज्ञा नहीं होती, पर मृत्यु से पार होकर वह जीवन में प्रवेश कर चुका है। मैं तुमसे सच सच कहता हूँ, वह समय आ रहा है और अब है, जबकि मृतक लोग परमेश्वर के पुत्र का शब्द सुनेंगे और जो सुनेंगे वे जिएंगे। क्योंकि जिस प्रकार पिता स्वयं अपने में जीवन रखता है, उसी प्रकार उसने पुत्र को भी स्वयं में जीवन रखने का अधिकार दिया है, और उसने उसे न्याय करने का भी अधिकार दिया है, क्योंकि वह मनुष्य का पुत्र है। इस पर आश्चर्य न करो, क्योंकि समय आ रहा है जबकि वे सब जो कब्रों में हैं उसकी आवाज़ सुनकर निकल आएंगे। जिन्होंने सुकर्म किए हैं जीवन के पुनरुत्थान के लिए, जिन्होंने कुकर्म किए हैं दंड के पुनरुत्थान के लिए। मैं स्वयं अपनी ओर से कुछ नहीं कर सकता, जैसा सुनता हूँ वैसा न्याय करता हूँ, और मेरा न्याय सच्चा है, क्योंकि मैं अपनी नहीं वरन अपने भेजने वाले की इच्छा चाहता हूँ। यदि मैं केवल अपने विषय में साक्षी दूं
तो मेरी साक्षी सत्य नहीं। मेरे विषय में साक्षी देने वाला एक और है, और मैं जानता हूँ कि जो साक्षी वह मेरे विषय में देता है वह सत्य है। तुमने यूहन्ना से पूछवाया और उसने उत्तर की साक्षी दी है। परंतु मैं अपने विषय में मनुष्य की साक्षी नहीं चाहता, पर ये बातें मैं इसलिए कहता हूँ कि तुम्हें उद्धार प्राप्त हो। वह तो जलाता एवं चमकता दीपक था और तुम्हें उनकी ज्योति में कुछ समय तक आनंद मनाना अच्छा लगा। परंतु जो साक्षी मेरी है वह यूहन्ना की साक्षी से बढ़कर है, क्योंकि पिता ने जिन कार्यों को पूर्ण करने के लिए मुझे सौंपा है, अर्थात वे कार्य जो मैं करता हूँ, वे ही मेरे विषय में साक्षी देते हैं कि पिता ने मुझे भेजा है। पिता जिसने मुझे भेजा है उसी ने मेरे विषय में साक्षी दी है। तुमने न तो उसका शब्द कभी सुना है और न उसका रूप देखा है, और उसका वचन तुम में बना नहीं रहता, क्योंकि जिसे उसने भेजा है तुम उसका विश्वास नहीं करते। तुम पवित्र शास्त्रों में ढूंढते हो, क्योंकि तुम सोचते हो कि उनमें अनंत जीवन मिलता है, और ये वे हैं जो मेरे विषय में साक्षी देते हैं। और तुम मेरे पास आना नहीं चाहते कि जीवन पाओ। मैं मनुष्यों से बड़ाई ग्रहण नहीं करता, परंतु मैं तुम्हें जानता हूँ कि तुम में परमेश्वर का प्रेम नहीं। मैं अपने पिता के नाम से आया हूँ और तुम मुझे ग्रहण नहीं करते। यदि कोई अन्य अपने ही नाम से आए तो तुम उसे ग्रहण करोगे। तुम कैसे विश्वास कर सकते हो जबकि तुम एक दूसरे से आदर चाहते हो, और वह आदर जो उस एक और एकमात्र परमेश्वर की ओर से है पाना नहीं चाहते। यह ना सोचो कि पिता के सम्मुख मैं तुम्हें दोषी ठहराऊंगा। तुम्हें दोषी ठहराने वाले तो मूसा है, जिस पर तुमने आशा रखी है। क्योंकि यदि तुम मूसा का विश्वास करते तो मेरा भी विश्वास करते, इसलिए कि उसने मेरे विषय में लिखा है। अंतिम वचन हम सब एक साथ पढ़ लेंगे। परंतु यदि तुम उसके लेखों पर विश्वास नहीं करते तो मेरे वचनों पर भी कैसे विश्वास करोगे। आप सभी को जय मसीह की। आप सभी को जय मसीह की। परमेश्वर अपने वचन को पढ़े और सुने जाने में हम सबको आशीष दे। आमीन। आइए हम विश्वास वचन बोलें। मैं सर्वशक्तिमान पिता पर स्वर्ग और पृथ्वी के सृजनहार परमेश्वर पर विश्वास रखता हूँ। मैं उसके एकलौते पुत्र हमारे प्रभु यीशु मसीह पर, जो पवित्र आत्मा के सामर्थ के द्वारा कुमारी मरियम से जन्मा, जिसने पोंतियुस पिलातुस के राज्य में दुख उठाया, जो क्रूस पर टांगा गया और मारा गया
और सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर के दाहिने हाथ विराजमान है और जीवितों और मृतकों का न्याय करने फिर आने वाला है। विश्वास रखता हूँ मैं पवित्र आत्मा पर, पवित्र सार्व कलीसिया पर, संतों की संगति पर, देह के पुनरुत्थान पर, पापों की क्षमा पर और अनंत जीवन पर विश्वास रखता हूँ। आमीन। सामान्य सामाजिक एवं पारिवारिक कलीसियाई प्रार्थना हम कर लेंगे और आचार्य श्री VR भोसले की अगुवाई में। सभी को प्रभु यीशु मसीह के मधुर नाम में नमस्कार। जय मसीह की। मैं आचार्य विमलेश्वर भोसले। आइए हम इस वक्त सामान्य सामाजिक पारिवारिक एवं कलीसियाई प्रार्थना में जाएंगे। हाथों को जोड़ें, आंखों को बंद करें, सिरों को झुकाएं, अपना ध्यान प्रार्थना में लगाएं। ही सर्वशक्तिमान, सर्वज्ञानी, सर्वव्यापी, एकमात्र जीवित दयालु परमपिता परमेश्वर, एक बार पुनः अपने उद्धारकर्ता मुक्तिदाता प्रभु यीशु मसीह के नाम में आपके चरणों के करीब आते हैं। आपको हृदय से धन्यवाद देते हैं प्रभु जी। हम सभी आपकी दया से यहाँ आपकी इबादत करने के लिए एकत्रित हो सके हैं। धन्यवाद पिता परमेश्वर, अब तक की आपकी सहायता, अगुवाई, मदद के लिए। हम इस वक्त विशेष रूप से प्रार्थना करते हैं प्रभु जी, आज की इस रविवारी आराधना के लिए हमारे मुँह के बोल और हृदय का ध्यान आपको ग्रहण योग्य होने पाए। हम सभी आत्मा और सच्चाई से आपके हमदो सिताइश करने वाले हो सके, हमारी कथनी और करने में अंतर ना होने पाए। आज आपके दास दासियों के द्वारा जो गीत गाए जाते हैं, जो आराधना की जाती है, जो संदेश दिए जाएंगे, जो भी वचन पढ़ा जाएगा, जो परिचय गवाही दिए जाएंगे, उसके द्वारा केवल और केवल आपके नाम की महिमा होने पाए। ये सारी बातें प्रभु जी आपको सुखदायक सुगंध के रूप में ग्रहण योग्य होने पाए। आप बढ़े और हम घटे। प्रभु जी हम प्रार्थना करते हैं अपने इस मिशन अस्पताल परिसर के लिए। मिशन अस्पताल के समस्त अधिकारी, कर्मचारी, नर्स, कंपाउंडर, डॉक्टर्स को आपके हाथों में सौंपते हैं। प्रार्थना करते हैं प्रभु जी ये अस्पताल कभी बंद न होने पाए। इस विश्वासी मंडली के द्वारा पिता परमेश्वर निरंतर आपके नाम की महिमा होती रहे। आत्मा बचाने का, चेला बनाने का काम निर्बाध गति से होता रहे पिता परमेश्वर। इन दिनों में विशेष रूप से पिता परमेश्वर जो संकट प्रभु जी मिशन हॉस्पिटल पर, विश्वासी मंडली पर है, हम प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर अद्भुत रीति से आपके दया आशीष अनुग्रह से पिता परमेश्वर ये संकट, ये मुसीबत, ये समस्या दूर हो सके पिता परमेश्वर। हम प्रार्थना करते हैं इस हॉस्पिटल के मरीजों के लिए पिता परमेश्वर ये शारीरिक चंगाई के साथ साथ आत्मिक चंगाई को भी प्राप्त करने वाले हो सके। हम प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर प्रभु जी अपने देश के राजनीतिक धार्मिक अगुओं के लिए उन्हें आपके हाथों में सौंपते पिता प्रभु जी। वे आपके डर भय में देश समाज का, कलीसिया का संचालन कर सके, लोकतंत्र की रक्षा कर सके। कभी किसी नागरिक के साथ अन्याय ना होने पाए। हमारे देश में एकता, अखंडता, भाईचारा, अमन, चैन बनी रहे। हम प्रार्थना करते हैं अपने संचालक मंडल के लिए, समस्त आचार्यों, सहायक आचार्यों, सहायक सहचार्यों एवं उनके परिवारों के लिए, अपने ग्रामीण कलीसियाओं को ही पिता परमेश्वर आपके हाथों में सौंपते हैं। अपने प्राचीन सभा, जवान सभा, महिला सभा, संडे स्कूल एवं संडे स्कूल टीचर्स को प्रभु जी आपके हाथों में सौंपते। उन्हें ज्ञान, बुद्धि, समझ की आत्मा दे। वे आपके डर भय में पिता परमेश्वर अपने अपने दायित्वों का निर्वहन करने वाले हो सके पिता, ऐसी आपसे गुजारिश है। आज जितने भी भाई बहन पिता परमेश्वर आज के आराधना में शामिल हुए हैं और होंगे, हर एक की मनोकामना पूरी हो। कोई भी जन पिता परमेश्वर यहाँ से खाली हाथ लौट कर जाने वाली ना हो सके। हर एक को आपका स्पर्श मिल सके। आगे की शेष आराधना के संचालन को, आज के वक्ताओं को आपके सर्वसमर्थी हाथों में सौंपते हुए सारे आदर, गौरव, महिमा केवल और केवल आपको देते हुए छोटी विनती उद्धारकर्ता मुक्तिदाता प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते, सुन और दयापूर्वक ग्रहण कर। आमीन। ये समय है संदेश का और आज का संदेश लेके आ रही हैं श्रीमती लक्ष्मी केवट, इमरी भाठा कलीसिया से, जिनका विषय है स्वयं से प्रेम। रोमियो 12:1-2 पर इनका संदेश आधारित है। आप सभी को जय मसीह की। मेरा नाम श्रीमती लक्ष्मी कैवर्थ है और प्रभु को जाने मुझे 13 वर्ष हो गए। उससे पहले मैं बहुत ज़्यादा शैतानी शक्ति से ग्रस्त रहा करती थी।
विश्वासी मंदिर की दुआ और प्रार्थनाओं से बची हूँ। तब से जैसे मैं बची हूँ वैसे औरों को बचाने का प्रयास करती हूँ। सर्वप्रथम मैं परमेश्वर पिता का धन्यवाद करती हूँ और अपने संचालक मंडल का भी मैं धन्यवाद करती हूँ। मुझे यह सुंदर अवसर मिला कि मैं प्रेम के विषय में बोल सकूं। मुझे टॉपिक मिला है कि स्वयं से प्रेम। तो जैसा कि मेरे प्रियो रोमियो 12:1 और 2 में लिखा है कि परमेश्वर को हमें अपने आप को जीवित, पवित्र और परमेश्वर को भावता हुआ बलिदान करके चढ़ाना है। और प्रेम की परिभाषा यह है कि किसी खोजी, भ्रमित, आवश्यकमंद व्यक्ति को सच्चे परमेश्वर के ज्ञान व आचरण से अवगत कराना ही प्रेम है। यदि हम एक दूसरे को प्रभु यीशु मसीह के बारे में बताते हैं तो हम अपनी इच्छा नहीं परंतु परमेश्वर की इच्छा को अपने जीवन में पूरा करते हैं। यदि हम लोगों को प्रचार करते हैं जो दुखित, पीड़ित और क्लेशित है, उन्हें हम प्रभु के बारे में बताते हैं तो हम परमेश्वर की इच्छा को अपने जीवन में सार्थक करते हैं। और यही है कि जब हम एक दूसरे की समस्याओं को देखते हैं, समझते हैं, तब हम जानने पाते हैं कि हम जीवित हैं और स्वयं से प्रेम करते हैं, क्योंकि परमेश्वर की यही इच्छा थी। क्योंकि यूहन्ना 3:16 में लिखा है कि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया कि उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वह नाश न हो परंतु अनंत जीवन पाए। परमेश्वर पिता की इच्छा को प्रभु यीशु मसीह ने अपने जीवन में पूरा किया। उसने अपने आप को हम सबों के लिए दे दिया। उसी प्रकार से हम देखते हैं कि अपने संचालक मंडल जी के जीवन को, जैसा कि वचन में मत्ती 16:25 में लिखा है कि जो कोई अपना प्राण बचाता है वह उसे खोएगा और जो मेरे लिए लगाता है वह उसे पाएगा, जीवित रखेगा। तो अपने गुरुजी को हम देखने पाते हैं कि उन्हें जब हार्ट अटैक आया तो उन्होंने अब परमेश्वर की इच्छा को अपने जीवन में पूरा किया। उन्होंने कहा कि आपको ऑपरेशन करना है अन्यथा आप नहीं बचने पाओगे। तो देखिए कि परमेश्वर की इच्छा को संचालक जी ने अपने जीवन में पूरा किया और डॉक्टरों ने कहा था कि आप ऑपरेशन करवाओगे तब बचोगे अन्यथा आप नहीं बचोगे। तो यह सुंदर, जबकि हार्ट अटैक किसी को आना तो ये बहुत बड़ी गंभीर बात होती है, बहुत बड़ी दुख की बात होती है, परंतु उन्होंने परमेश्वर को साक्षी मानकर कहा कि परमेश्वर मेरे अंदर है और मैं परमेश्वर की इच्छा को अपने जीवन में पूरा करूंगा और परमेश्वर की सेवकाई को करूंगा। और ऐसा जब संचालक भैया जी ने अपने मन में ठाना तो देखिए उन्हें ऑपरेशन करने की आवश्यकता नहीं पड़ी और वो आज तक परमेश्वर की इच्छा को अपने जीवन में पूरा करते हैं। उन्होंने न केवल प्रभु यीशु मसीह ने परंतु हमारे संचालक जी ने प्रभु यीशु मसीह के आचरण को अपने जीवन में करके दिखाया। उसी प्रकार मेरे प्रियो हमें भी, जैसे कि 1 यूहन्ना 4:8 में लिखा है कि जो एक दूसरे से प्रेम करता है वह परमेश्वर को जानता है क्योंकि परमेश्वर प्रेम है। जब हम एक दूसरे से प्रेम करते हैं तब परमेश्वर को हम जानते हैं क्योंकि परमेश्वर ही प्रेम है। क्योंकि उसने प्रेम के कारण ही अब यहाँ तक आए और क्रूस का दर्द को सहा, अन्यथा कोई भी किसी व्यक्ति के लिए ऐसे ही अपने आप को नहीं देता। प्रभु यीशु मसीह ने हमसे प्रेम किया जिस कारण से अपने आप को हमारे लिए क्रूस पर बलिदान कर दिए, बलिदान हो गए। तो हमें भी उसी प्रकार से एक दूसरे से प्रेम करना है और जब हम एक दूसरे से प्रेम करते हैं तब हम स्वयं से प्रेम करते हैं, परमेश्वर की इच्छा को पूरा करते हैं। और जैसा कि भजन संहिता 136 में लिखा है कि हमारा मन परमेश्वर के प्रति हर समय धन्यवादित रहे, हर समय हमारा मन परमेश्वर की ओर लगा रहे और हम परमेश्वर को चाहे जैसे भी हमारी जीवन में परिस्थितियाँ क्यों ना हो, चाहे दुख हो, चाहे सुख हो, चाहे हमारे पास कुछ हो या कुछ ना हो, हमें परमेश्वर को हमेशा धन्यवाद ही देना है। क्योंकि परमेश्वर को धन्यवाद का बलि भाता है, क्योंकि वो होम बलि और मेल बलि से वह खुश नहीं होता और न ही चाहता है। क्योंकि बलिदान तो प्रभु यीशु मसीह हम सबों के लिए एक ही बार हो गए। तो हमें भी अपने आप को बलिदान करना है परमेश्वर के प्रति। तो हमें एक दूसरे से प्रेम करना है, एक दूसरे के दर्द को, समस्याओं को देखना है, समझना है। और आज हम देखते हैं हमारे संचालक जी वो काम को निरंतर करते हैं और हमें भी करना सिखाते हैं। तो यह वचन प्रेरितों के कार्य 4:20 में पाया जाता है कि यह तो हमसे हो नहीं सकता कि जो कुछ हमने देखा है और सुना है उसे हम ना कहें।
तो आज हमने अपने गुरुजी को लोगों को बचाते देखा है, तो हमें भी एक दूसरे को बताना है कि विश्वासी मंदिर में लोगों को बचाया जाता है। हम आज तक देखते आए हैं कि विश्वासी मंदिर में कभी भी किसी भी व्यक्ति को लूटा नहीं गया, परंतु वहाँ उदारता से जीवन जीना सिखाया है और खुद बचो और दूसरों को बचाओ, यह हमारे गुरुजी ने सिखाया है। और मत्ती 28:18 में आप सभी जानते हैं कि एक दूसरे को सुसमाचार प्रचार करना है और प्रभु यीशु मसीह के संगति में लाना है। यही हमारे लिए यही हम सब के लिए स्वयं का प्रेम है। भजन संहिता 103 में भी लिखा है कि हे मेरे मन यहोवा को धन्य कह और जो कुछ मुझ में है उसके पवित्र नाम को धन्य कह। आज जो कुछ मुझ में है वह पवित्र आत्मा की ओर से है। मुझ में ऐसी कोई खूबी कोई लियाकत नहीं थी, परंतु यह सब कुछ जो है परमेश्वर की ओर से है, जिसके कारण से हम लोगों को बचाने पाते हैं। परमेश्वर की दया की दृष्टि हम पर हुआ, उसकी अनुग्रह हम पर है, इसलिए आज हम लोगों को बचाने पाते हैं। क्योंकि भजन संहिता 115 में लिखा है कि वे लोग उनकी आराधना करते हैं जो मूरत है, मूर्ति है, जिनके पास सब कुछ तो है, हाथ है, पैर है, कान है, सब कुछ है, परंतु वो किसी को चंगाई नहीं दे सकते। ऐसे को मृतक कहते हैं और मृतक लोग किसी की समस्याओं को नहीं समझ सकते। हमें इस रीति से नहीं बनना है, हमें एक दूसरे की समस्याओं को समझना है, उसके लिए प्रार्थना करना है, क्योंकि प्रार्थना में बहुत ही शक्ति होती है कि हर एक समस्याओं से हमें आज़ादी दिला सकता है, हमें स्वतंत्र कर सकता है, हमें चंगाई मिलती है। क्योंकि प्रार्थना ही हमारे लिए असली शक्ति है। हमारे पास धन दौलत तो नहीं है, परंतु हम एक दूसरे की सेवा करें तो अपने तन मन से सेवा करके लोगों को बचा सकते हैं। सो मेरे प्रियो, हम सब यही कहना चाहते हैं, मैं यही कहना चाहती हूँ कि जिस प्रकार से हम बचे हैं वैसे ही दूसरों को हम बचा सके। और प्रेम के बोर्ड में 7 चरण हैं और मैं सिर्फ स्वयं के प्रेम के बारे में बता रही हूँ। इतना कहकर मैं अपने वाणी को विराम देना चाहती हूँ। आप सभी को जय मसीह की। सुंदर संदेश के लिए बहन लक्ष्मी केवट और उनके पूरे परिवार को प्रभु बहुतायत की आशीष दे। प्रभु भोज विधि का संचालन सह संचालक श्री आशीष जलाल जी के द्वारा। आप सबको खुदावंद मसीही यीशु के मधुर नाम में जय मसीह की। यह समय है प्रभु भोज में जाने का। प्रभु भोज के ऊपर मनन और चिंतन के लिए आइए बाइबल में से पढ़ेंगे मत्ती रचित सुसमाचार अध्याय 26 से 29वीं आयत में, जहाँ पर परमेश्वर का वचन इस प्रकार से बयान करता है। जब वे खा रहे थे तो यीशु ने रोटी ली और आशीष मांग कर तोड़ी और चेलों को देकर कहा, लो खाओ, यह मेरी देह है। फिर उसने कटोरा लेकर धन्यवाद किया और उन्हें देकर कहा, तुम सब इसमें से पियो, क्योंकि यह वाचा का मेरा वह लहू है जो बहुतों के लिए पापों की क्षमा के निमित्त बहाया जाता है। मैं तुमसे कहता हूँ कि दाख का यह रस उस दिन तक कभी ना पीऊँगा जब तक तुम्हारे साथ अपने पिता के राज्य में नया ना पी लूँ। खुदावन के लोगों, आइए हम मनन और चिंतन करें। यीशु मसीह ने कहा, लो और खाओ, यह मेरी देह है। खुदावन यीशु मसीह ने अपने चेलों के साथ फसह का पर्व मनाया और अंतिम भोज किया। चेलों के साथ खाने की मेज पर आपने रोटी ली, धन्यवाद दिया, उसे तोड़ा और अपने शिष्यों को देते हुए कहा, लो और खाओ, यह मेरा शरीर है। फिर उसने एक प्याला लिया, धन्यवाद दिया और उसे शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसमें से पियो, यह वाचा का मेरा लहू है जो पापों की क्षमा के लिए बहाया जाता है। हम विश्वासी लोग बपतिस्मा लेकर यीशु मसीह की याद में रोटी और दाखरस को लेकर प्रभु भोज मनाते हैं। यह भोज यहूदियों की फसह के पर्व की जगह लेता है। अब पापों की क्षमा के खातिर वेदी पर मेमना लाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि यीशु मसीह परमेश्वर का मेमना है जो एक बार सभी के लिए बलिदान हुआ है।
जो दुनिया के पापों को दूर करता है। अब मेमने के खून को दरवाजे की चौखटों पर छिड़कने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि विश्वास से हम मसीह के खून से लाभ प्राप्त करते हैं। मसीह हमारा फसह का मेमना है, जिसने हमें पाप और मृत्यु की गुलामी और अत्याचार से हमेशा के लिए छुड़ाया है। खुदावंद इस छोटे से मनन के ऊपर हम सबको बहुतायत की आशीष दे। आप सबको जय मसीह की। प्रभु भोज पर सुंदर टिप्पणी के लिए सह संचालक श्री आशीष जलाल और उनके पूरे परिवार को प्रभु बहुतायत की आशीष दे। अपनी अपनी भेंटों एवं धन्यवादी भेंटों को देने के द्वारा परमेश्वर की महिमा करेंगे। इस समय हम गीत गा लेंगे। स्तुति के गीत से 5 नंबर, आशीष तुझसे चाहते हैं, हे स्वर्गीय पिता हम आते हैं। तत्पश्चात भेंट की प्रार्थना करने में अगुवाई करेंगी श्रीमती माया बिंजवार। ये समय है भेंट अर्पित करने का और हम सब अपनी अपनी भेंटों को परमेश्वर के सम्मुख लाएं, परमेश्वर के समीप में लेके आएं। और इस समय हम एक गीत गा लेंगे, जो गीत स्तुति के गीत में से गीत क्रमांक 5, आशीष तुझसे चाहते हैं, हे स्वर्गीय पिता हम आते हैं। आशीष तुझसे चाहते हैं, हे स्वर्गीय पिता हम आते हैं। आशीष तुझसे चाहते हैं, हे स्वर्गीय पिता हम आते हैं। कोई खूबी है नालिया का, बख्शो हमको अपनी ताकत। कोई खूबी है नालिया का, बख्शो हमको अपनी ताकत। खाली दिलों को लाते हैं, खाली दिलों को लाते हैं, हे स्वर्गीय पिता हम आते हैं। आशीष तुझसे चाहते हैं, हे स्वर्गीय पिता हम आते हैं। हमने बहुत खताएं की है, रहे निकम्मे जफाएं की है। हमने बहुत खताएं की है, रहे निकम्मे जफाएं की है। शर्म से सिर झुक जाते हैं, शर्म से सिर झुक जाते हैं, हे स्वर्गीय पिता हम आते हैं। आशीष तुझसे चाहते हैं, हे स्वर्गीय पिता हम आते हैं। तुम हो शक्तिमान प्रभु जी, कुदरत तुम्हारी शान प्रभु जी। तुम हो शक्तिमान प्रभु जी, कुदरत तुम्हारी शान प्रभु जी। हम रोशन हम गाते हैं, हम रोशन हम गाते हैं, हे स्वर्गीय पिता हम आते हैं। आशीष तुझसे चाहते हैं, हे स्वर्गीय पिता हम आते हैं। बंदे को तू कभी न भूले, दुखी सहे दुनिया में तूने।
दुखी सहे दुनिया में तूने। उसी प्यार को चाहते हैं, उसी प्यार को चाहते हैं। हे स्वर्ग पिता हम आते हैं, आशीष तुझसे चाहते हैं। हे स्वर्ग पिता हम आते हैं। आप सबों को जय मसीह की। मेरा नाम आया बिंजवार है और प्रभु में आए हुए मुझे 6 वर्ष हो गए हैं। प्रभु में आने का कारण था कि मैं पहले बहुत ज़्यादा बीमार रहती थी, परंतु विश्वासी मंदिर के अगुओं की दुआ प्रार्थना के द्वारा मैं पूरी रीति से स्वस्थ भली चंगी हूँ और जैसे मैं बची वैसे अब दूसरों को बचाने का प्रयास करती हूँ। विश्वासी मंदिर के अगुओं का और परमेश्वर पिता का हृदय से धन्यवाद करती हूँ कि मुझे भेंट की प्रार्थना करने का अवसर दिया। आइए हम प्रार्थना करें। आँखों को बंद करें, सिरों को झुकाएं, हाथों को जोड़ें और ध्यान उस जीवित पिता परमेश्वर की ओर लगाएं। आशीषों की अपरंपार वर्षा करने वाले हमारे जीवित अनुग्रहकारी प्रेमी पिता, हम बड़े ही धन्यवादित मन से प्रभु आपके पास आते हैं। हृदय से धन्यवाद करते हैं कि पूरे सप्ताह भर आपने हमें संभाला, स्वस्थ भला चंगा रखा। प्रभु जी प्यारे पिता, हम धन्यवाद करते हैं इस विश्राम दिन में प्रभु हम सब भाई बहन मिलकर आपके नाम की स्तुति आराधना करने पाते हैं। हम हृदय से आपका धन्यवाद करते हैं। विशेष प्रार्थना करते हैं इन भेंटों के लिए पिता, जो प्यारे प्रभु आप ही के आशीषों से प्राप्त छोटा सा अंश प्रभु आपके वेदी के सम्मुख लाए हैं। हम आपसे प्रार्थना करते पिता, इसे बड़ी दयापूर्वक ग्रहण करें प्रभु। जैसे प्यारे परमेश्वर पिता आपने हाबिल जी और उनकी भेंटों को ग्रहण किया, हमें और हमारी भेंटों को ग्रहण करें, ऐसी विनती करते हैं प्रभु। प्रेमी पिता, इसके पश्चात जो भी अंश हम अपने घरों में रख छोड़े हैं, आप उन पर भी आशीष कीजिए पिता, ऐसी विनती करते हैं प्रभु जी। और प्यारे परमेश्वर पिता, सारे भाई बहनों के आय के स्रोत पर, उनके रोजी रोजगार पर आपकी आशीष होने पाए प्रभु जी, ऐसी विनती प्रार्थना करते हैं। ये भेंटें जिन हाथों में जाती पिता, वो हाथ भी आशीषित हो सके प्यारे परमेश्वर पिता, और ये भेंटें प्रभु आपके धर्म और राज्य की खोज में खर्च होने वाले हो सके प्रभु, ऐसी विनती करते हैं पिता। प्यारे परमेश्वर पिता, हमें मौद्रिक मानसिकता से बचाइएगा, परंतु निर्बलता में सामर्थ्य की सिद्धि को दीजिएगा, ऐसी विनती और आपसे प्रार्थना करते हैं। इन सब से बढ़कर प्रभु हम अपने आप को जीवित, पवित्र और आपको भावता हुआ बलिदान करके चढ़ाने वाले हो सके, ऐसी आपसे दुआ करते हैं प्रभु जी। प्रेमी पिता, हम धन्यवाद करते हैं आपने हमारी दुआ को सुनी है। प्यारे परमेश्वर पिता, आगे की आराधना को आपके पवित्र हाथों में देते हुए धन्यवाद और विश्वास के साथ इस विनती को हमारे एकमात्र जीवित उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांग लेते हैं, आमीन। आप सबों को जय मसीह की। मैं मुख्य आचार्य R.K. सोनवानी आप सभी को जय मसीह की। आप लोगों को सूचना से अवगत करा दूं, हमारी रविवारी आराधना ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों चलती है। समय का विशेष ध्यान दें, प्रातः 10 बजे से दोपहर 12:30 बजे तक। जिनको जिनको आराधना में जिम्मेदारी दी जाती है, उनको ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों में बोलना है। ऑनलाइन के लिए अपना ऑडियो बनाकर शुक्रवार शाम तक अवश्य ही मुझको भेज देंगे। विशेष सूचना, प्रायः यह देखा जा रहा है कि ऑनलाइन आराधना में जो प्रार्थना उत्तरवादी पाठ है, जो संदेश है, कि रिकॉर्डिंग शुक्रवार शाम तक नहीं भेजी जाती, जिससे शनिवार रात भर सेटिंग करने में लग जाता है। अतः अब संचालक मंडल द्वारा निर्णय लिया गया है कि जिसकी रिकॉर्डिंग शुक्रवार शाम तक नहीं पहुंचेगी, उसे आने वाले समय में अवसर नहीं दिया जाएगा। तदनुसार इस आदेश का कड़ाई से पालन किया जाएगा। आदेशानुसार संचालक मंडल, विश्वासी मंदिर, बिलासपुर। 29/9/2024 की रविवारी आराधना के लिए आप लोगों को सूचित कर दूं, जिसका संचालन
आचार्य श्री SD यादव जी करेंगे। प्रारंभिक प्रार्थना श्रीमती ईश्वरी बंजारे के द्वारा। उत्तरवादी पाठ प्रेरितों के काम 20 अध्याय 7 पद से अंत तक हम पढ़ लेंगे और पढ़ने में अगुवाई करेंगी बहन नैना सारथी और उत्तर देंगी बहन अनामिका सारथी। सामान्य सामाजिक एवं पारिवारिक कलीसियाई प्रार्थना आचार्य श्रीमती प्रीतमा कुर्रे की अगुवाई में। संदेश होगा मिस्टर अजीत कस्तूरिया के द्वारा, जिनका विषय है परिवार से प्रेम करना आसान नहीं है। परिवार से प्रेम करना आसान नहीं है, क्योंकि मनुष्य का सबसे बड़ा बैरी भी वही है। आप अपने संदेश के लिए मत्ती 10:36, पहला तीमुथियुस 5:8, मत्ती 12:48 से 50 ले सकते हैं। प्रभु भोज विधि का संचालन आचार्य कुमारी प्रतिभा श्रेष्ठ के द्वारा। भेंट की प्रार्थना कुमारी एलिजा बारा के द्वारा। सूचना हम मुख्य आचार्य श्री R.K. सोनवानी से सुन लेंगे। मुख्य संदेश संचालक जी के द्वारा उत्तरवादी पाठ पर। अंतिम प्रार्थना आचार्य पूनम साहू के द्वारा और सह संचालक श्री आशीष जलाल जी की आशीष से सभा का समापन करेंगे। धन्यवाद। आइए अंत में सुन लेते हैं अपने मंदिर के संचालक जी द्वारा पिछले सप्ताह के संदेशों की समीक्षा एवं उत्तरवादी पाठ पर संक्षिप्त टिप्पणी तथा आज के व्यवहारिक जीवन में इसका उपयोग। प्रभु यीशु मसीह के मधुर और मीठे नाम आप सबको फिर से एक बार जय मसीह की। प्रियो, परमेश्वर का धन्यवाद हो इस सुंदर अवसर के लिए कि हम उसके वचन में से सीख सकते हैं। और आज का पहला संदेश है भाई रानू शुक्ला का, और जिनका विषय है चट्टान पर बनाए अपना घर ताकि आंधियां न कर सकें बेघर। मत्ती 7:24 से 27 तक। प्रियो, मैं इसके पहले कि भाई रानू शुक्ला के बारे में आगे बताऊं और उनके संदेश पर चर्चा करूं, मैं स्मरण करता हूं कि बचपन में एक गीत हम लोग गाया करते थे, और छोटा सा गीत है वो संडे स्कूल का। चट्टान पर बुद्धिमान ने बनाया अपना घर, चट्टान पर बुद्धिमान ने बनाया अपना घर, चट्टान पर बुद्धिमान ने बनाया अपना घर, और जोर की बारिश आई, और जोर की बारिश आई। बारिश जोर की आई और तूफान भी उठा, बारिश जोर की आई और तूफान भी उठा, बारिश जोर की आई और तूफान भी उठा, और बुद्धिमान का घर स्थिर रहा। बालू पर मूर्ख ने बनाया अपना घर, बालू पर मूर्ख ने बनाया अपना घर, बालू पर मूर्ख ने बनाया अपना घर, और जोर की बारिश आई, और जोर की बारिश आई। बारिश जोर की आई और तूफान भी उठा, बारिश जोर की आई और तूफान भी उठा, बारिश जोर की आई और तूफान भी उठा, और मूर्ख का घर गिर गया,
और मूर्ख का घर गिर गया। जब हाथ से इशारा कर करके बचपन में ये गीतों को गाते थे, तब हम नहीं समझते थे कि चट्टान पर कैसे घर बनाएं, और मजा लेते थे कि मूर्ख का घर गिर गया जब झटके से बोलते थे, और उस समय एक दूसरे को धक्का भी लग जाता था और बहुत हंसते थे और बहुत मजा आता था। और मैं धन्यवाद देता हूँ अपने बुजुर्गों का, जो हमारे सीखने के लिए ऐसे ऐसे गीत बनाते हैं, और जिसको हंसी खेल में हम बहुत बड़े बड़े प्रकाशन और दर्शन से हुए बड़े होते हैं तब समझते हैं। और मैं सोचता हूँ कि भाई रानू शुक्ला जैसा बताया उन्हें कि 12 वर्ष पहले प्रभु में आए और कभी ये संडे स्कूल नहीं गए, पर परमेश्वर का धन्यवाद हो कि इतना सुंदर संदेश उन्होंने हमारे सामने रखा। और इनके संदेश का जो सार संक्षेप था, मैं बताऊं कि बताए कि मनुष्य के जीवन में घर बनाने का अर्थ ही होता है कि यीशु मसीह के वचनों पर हमको चलना है और स्थिर रहना है। जबकि मनुष्य जीवन में और खासकर मसीही जीवन में तो बहुत सी समस्याएं आती हैं, और विशेष करके जैसे अभी हमारे देश में कितनी समस्याएं खड़ी हो रही हैं, और लोगों को परिवार से को भी छोड़ना पड़ जाता है कि परिवार के लोग विरोध करते हैं, समाज से निकाल दिए जाते हैं, और नाना प्रकार की समस्याएं आती हैं। परंतु इन सब समस्याओं में कभी चाहे गरीबी में चाहे अमीरी में, यानी मृत्यु पर्यंत हमें दृढ़ता के साथ और अपने विश्वास में बने रहना है। जैसे कि अय्यूब हर परिस्थिति में अपने विश्वास में बना रहा, और हर समय चाहे सुख हो चाहे दुख हो हमको स्थिर रहना है। और भाई ने भजन 8:2 बताया कि यह मेरी चट्टान है, गढ़ है। भजन 18:31, भजन 62 कि परमेश्वर हमारी चट्टान और उद्धार है। और इस संबंध में भाई ने पहला कुरिन्थियों 3 का 10वां और 11वां पद पढ़ा, और जहां इस प्रकार से लिखाया है, पौलुस कहता है कि परमेश्वर के उस अनुग्रह के अनुसार जो मुझे प्रदान किया गया है, मैंने एक कुशल राजमिस्त्री की भांति नींव डाली और दूसरा पर उस पर रद्दा रखता है। परंतु प्रत्येक व्यक्ति सावधान रहे कि वह कैसा रद्दा रखता है, क्योंकि उस नींव को छोड़ जो पड़ी है और वह यीशु मसीह है, कोई दूसरी नींव नहीं ढाल सकता। जो विश्वास में स्थिर नहीं रह सकता, वो उसके लिए समस्याओं में जो डगमगा जाता है, यह हल पे हाथ रखकर जो पीछे की ओर मुड़ के देखता है, और ऐसे मनुष्य को यीशु मसीह ने कहा इसने बालू पर अपना घर बनाया है, जो कि आंधियां आने पर वो निश्चित रूप से वो खड़ा नहीं रह सकता, गिर जाएगा, और इस प्रकार से वो मूर्ख है। भाई ने बहुत ही सुंदर कुछ कविता लिखी। उसकी कुछ पंक्ति मैं आपके सामने रिपीट करना चाहूँ, बताना चाहूँगा, दोहराना चाहूँगा। हमें प्रभु की बात सुनकर बनना है बुद्धिमान, और देना है दूसरों को भी प्रभु यीशु मसीह का ज्ञान। हमें हर परिस्थिति में प्रभु के नाम से होना है खड़ा, ना करें अपने आप से और दूसरों से झगड़ा, ताकि न हो कभी कोई लफड़ा। हमारे जीवन में जब आता है तूफान, देखकर खुश होता है शैतान, उस समय प्रभु पर लगाना है ध्यान, नहीं बने रहना है अनजान, चाहे सहना पड़े कितना भी अपमान। इस प्रकार से आत्मा में बने रहना है मजबूत, तब साथ रहेगा हमारे साथ प्रभु का स्वर्गदूत। प्रियो, आज हमारे पास दृढ़ता से और चट्टान की तरह खड़े रहने के लिए बहुत से विश्वासी मंदिर के प्रकाशन और दर्शन हैं और बोर्ड हैं, और इस पर अगर कोई चलेगा
और दृढ़ता के साथ निश्चित वो खड़ा रह सकेगा और कभी भी चाहे कितनी भी आंधियां आए, तूफान आए, वो उससे डिग नहीं सकता। निश्चित रूप से विजय वो प्राप्त करेगा और इसी कारण से हमारा विश्वासी मंदिर आज तक स्थिर है। सो भाई को उनके सुंदर प्रयास के लिए, भाई रानू शुक्ला को उनके सुंदर प्रयास के लिए परमेश्वर बहुत बहुत आशीष दे। मैं भी आपको हृदय से धन्यवाद देता हूं। और इसके पश्चात आज की प्रभु भोज की विधि का संचालन हमारी बहन डॉक्टर शीतला सूर्यवंशी के द्वारा किया गया। बहन ने बहुत ही सुंदर एक प्रश्न किया आपके साथ, जबकि उनको 18 वर्ष हो गए हैं प्रभु में है, कि आप में से कलीसिया में जितनी प्रभु यीशु मसीह की दुल्हन है वे अपना अपना हाथ उठा दें। और बहुतों ने हाथ उठाया, बहुत से लोग नहीं समझे, पर हम सब जानते हैं इफिसियों 5:22 में लिखा है कि हे पत्नियों, अपने अपने पति के अधीन रहो, ऐसे अधीन रहो जैसे मसीह की। और अंत में 5:32 में, ये इफिसियों 5:32 में उसने कहा कि पौलुस से समझाया कि भेद तो बड़ा है, पर मैं मसीह और कलीसिया के विषय में कहता हूं। और फिर बताया गया 2 कुरिन्थियों 1:9 और 10 पद कि हम कैसे पापों के बोझ से दबे हुए थे, और 1 कुरिन्थियों 6:11 के अनुसार उसने हमारे पापों, आदम से जो पाप थे हमारे, उसको कैसे प्रभु यीशु मसीह ने अपने लहू से धोया। और 1 कुरिन्थियों 17 में लिखा है कि जो प्रभु की संगति करता है वो उसके साथ एक आत्मा हो जाता है। सो दूल्हे के साथ जाने के लिए हमको तैयार होना है। तो दुल्हन कैसे तैयार होती है, हमको भी वैसे तैयार होना है जिसे देखकर दूल्हा खुश हो। और बहन ने बहुत सुंदर छोटी सी कविता लिखा है, काबिल नहीं थी मैं तेरी, तो भी गुनाहों को धो दे दिया तूने मेरे। काबिल नहीं थी मैं तेरे, तो भी गुनाहों को धो दिया मेरे। इसलिए हम रहें उसके अधीन, क्योंकि हम अधूरे हैं यीशु के बिन। उसने तो पूरी कर दिया सारी व्यवस्था, अब न रहे किसी और पर हमारी आस्था। सो हमारे अर्धवानी रंग के पाप को से भी गहरा है उसका प्रेम, तभी तो नाम है उसका प्रेम। तो बहन भी उनके सुंदर संचालन के लिए परमेश्वर बहुतायत की आशीष दी। और इसके बाद पश्चात जो मेरा संदेश था, 2 पत्रस 3:1 से 18 पर। इसके 2 पत्रस 3 के कुछ पदों पर मैंने आपका ध्यान आकर्षित किया था, और उसमें सबसे पहला है कि शुद्ध मन को कैसे उभारें। क्योंकि पत्रस कहता है पहले पद में, हे प्रियो, अब यह 2 पद लिखकर मैं स्मरण दिलाते हुए तुम्हारे सच्चे मन को उभार रहा हूं। और इसके लिए जो प्रश्न है कि हम कैसे उसको सच्चे मन को, शुद्ध मन को उभार सकते हैं, तो 2 में इसका उत्तर भी देता है कि तुम उन वचनों को जो पवित्र नबियों द्वारा पहले से कहे गए थे, और उद्धारकर्ता प्रभु की उस आज्ञा को जो तुम्हारे प्रेरितों द्वारा दी गई थी, स्मरण करो। प्रियो, जब भी ये शब्द मेरे सामने आता है कि स्मरण करो, तो मैं व्यवस्था विवरण 8:2 को हमेशा याद करता हूं। और स्मरण रख कि तेरा प्रभु परमेश्वर उन 40 वर्षों में तुझको जंगल के रास्ते से इसलिए ले आया कि तुझे नम्र और दीन बनाए, तेरी परीक्षा करके देखे कि तुझमें क्या क्या है, और कि तू उसकी आज्ञा को मानेगा अथवा नहीं। तो स्मरण करने के लिए बार बार ये कहा जाता है कि हम प्रभु के कष्ट का वर्णन बहुत कहते हैं कि उसमें कैसे चढ़ा और कैसे दुख उठाया, परंतु यदि हम वास्तव में उस चीज को स्मरण कर रहे हैं और वास्तव में उसकी आज्ञा को मान रहे हैं, ऑर्डर पे हैं,
तो ये जो आवश्यक है कि उसकी आज्ञा को माने, और आप सब जानते हैं कि जाओ सब जाति के लोगों को चेला बनाओ। कि हम ये काम कर रहे हैं तो निश्चित रूप से हम स्मरण कर रहे हैं, आउट ऑफ ऑर्डर नहीं है। और यदि नहीं कर रहे हैं तो फिर वो खाना पूर्ति हो रही कि मैंने आपको उपदेश दिया, आप मुझको उपदेश दे दीजिए, मैं ताली बजा रहा हूँ, आप मेरे लिए ताली बजा दीजिए, बस इतने तक सीमित हो जाएंगे। इसके लिए प्रियो पतरस ने बार बार लिखा है। पहला पतरस 1:18 को अगर आप याद करें तो सीधा कहता है, क्योंकि तुम जानते हो कि तुम्हारा निकम्मा चाल चलन जो बाप दादों से चला आता है। और ये निकम्मा शब्द है वो आज भी पौलुस ने भी समझाया 2 कुरिन्थियों 13:5 में कि अपने आप को जांचो और परखो कि देखो कि तुम्हें मसीह का मन है कि नहीं तो तुम निकम्मे हो। मतलब मसीहा का मन है तो मसीहा का काम करो, लोग आत्माओं को बचाओ। यही शुद्ध मन को उभारने की बात है, क्योंकि पहला पत्र 3:21 में वो कहता है, बपतिस्मा पानी से मैल को धोने का अर्थ नहीं है, परंतु शुद्ध विवेक से परमेश्वर के वश में हो जाने से है। वश होने का अर्थ है मतलब उसके ऑर्डर पे चलना और उसकी आज्ञा को मानना। इसलिए पतरस ने बहुत सी बातें समझाई। यही 2 पतरस 3 से 7 में देखेंगे तो अंत के समय लोग ठट्ठा करेंगे, परंतु वो उनको धीरज रखता है, क्योंकि प्रभु के लिए 1000 वर्ष एक दिन के बराबर, और ये है सो उसने 2 दिन हो गया, वो हमारे लिए धीरज रख रहा है। तो ठट्ठा करने वालों को कह दीजिए कि उसको उसकी धीरज को देर न समझे। 11वें पद में अपने चाल चलन को बदलें, और 12वें और 13 में, क्योंकि पृथ्वी और उससे कार्य जो यहाँ दिख रहे हैं सब कुछ नष्ट हो जाएंगे और नई पृथ्वी और नया आकाश होगा। प्रकाशित वाक्य 21 से 21, 3 और 4। प्रकाशित वाक्य 21 का पहला भी। और इसलिए 17वें पद में उसने कहा, चौकस रहो, अधर्मियों के भ्रम में न फंसो, और कोई तुम्हारे तत्व ज्ञान को अहेर न करने पाए। 2 कुलुसियों 6 से 9। तो प्रियो एक बात बिल्कुल समझ लीजिए, कितने आनंद की बात है कि यदि हम चौकस हैं और सब जाति के लोगों को चेला बना रहे हैं और ये दर्शन प्रकाशन बातें सिखा रहे हैं, तो बिल्कुल बिंदास जिए। किसी प्रकार के कोई खतरे की बात नहीं है। यदि हम मृत्यु को प्राप्त करते हैं तो वो हमको जिला उठाने में सक्षम है। सो परमेश्वर अपने वचन के कहे जाने पर आशीष दे। और आज चलते हैं अब आज का उत्तरवादी पाठ, जो कि है यूहन्ना 5:19 से 47। आइए देखते हैं। धन्यवाद। प्रभु यीशु मसीह के मधुर और मीठे नाम से फिर से आप सबको जय मसीह की। फिर से परमेश्वर पिता का एक बार धन्यवाद देता हूं कि उसने सुंदर अवसर दिया कि उसके वचन में से हमको सीख सकते हैं। और आज का उत्तरवादी पाठ है यूहन्ना 5:19 से 47। और यहाँ पर एक बहुत अच्छी बात है कि यीशु मसीह जब अपना काम कर रहे हैं तो किस अधिकार से कर रहे हैं, और इसके पश्चात हमारे लिए कौन सा अधिकार देते हैं। और इन बातों को, जैसे यीशु मसीह भी थे उस समय, तो ये समझ लिए प्रियो कोई बहुत अलग सा युग नहीं था। उस समय भी अगर सैद्धांतिक रूप से देखा जाए तो जितने यहूदी थे उसकी कौम के लोग थे, वे सब उसको एक मनुष्य के रूप में जानते थे कि ठीक है, बहुत से प्रचारक होते हैं और ये भी एक प्रचारक है, यूसुफ बढ़ई का बेटा है। और अगर पूरा देखा जाए तो समय समय पर बोलते हैं कि इसको अकल कहाँ से आ गई, हम तो इसके खानदान को जानते हैं, इसके बाप को जानते हैं। और कभी कभी बहुत सी बुराइयां भी होती हैं कि इसके दादा ऐसे थे तो वैसे थे, तो मनुष्य की कोई कमजोरी, मतलब अपने आप को ऊंचा दिखाने के लिए ऐसा चलते रहता है। परंतु हम उसके पीछे क्यों भागे? हम जानते हैं कि वो वैसा ही संसार आज भी है,
कि यदि कोई सफल होता है और वास्तव में कोई अच्छा काम करना चाहता है तो शैतान हाथ में हाथ धर के नहीं बैठता। वो कुछ न कुछ व्यवधान उत्पन्न करता है और फिर धार्मिक अगुओं में एक अब तो बहुत उभर के आ रहा है कि उनमें बहुत ज्यादा प्रतियोगिता होती है, एक दूसरे के प्रति द्वेष की भी भावना होती है। और कोर्ट कचहरी जो कुछ हो रहा है आप सुनते रहते हैं, देखते रहते हैं। तो आज भी वो स्थिति है, उस समय भी वैसी ही स्थिति थी, परंतु यीशु मसीह को अपने विषय में मालूम था कि मैं कहाँ से पैदा हुआ हूँ, कैसे पैदा हुआ और मेरे को कौन कौन सी शक्ति है और मैं किसका बेटा। आज भी हम जब व्यवहारिक रूप से संसार को देखते हैं तो लोगों को पता लग जाए हम बहुत बड़े मंत्री संतरी के अगर बेटे हैं तो वे हमारी बात में हाँ करते रहेंगे, अपने स्वार्थ के लिए भले दिल से माने या ना माने। परंतु अगर हमारे पास कोई बहुत बड़ा अप्रोच नहीं है और बहुत साधारण घर के हैं तो हमारी बात पे बहुत ज्यादा काटा छाटी करते रहे। तो ऐसी सारी परिस्थिति का सामना यीशु मसीह कर रहे थे, परंतु अपनी बात में बहुत दृढ़ होते थे और बताते थे कि मैं किसका बेटा हूं और कैसे तुम उसको पहचान सकते हो। और ये इसलिए मैं आपको कह रहा हूं कि ऐसा ही अधिकार उनने हमको भी दिया और आज उसी चीज को समझ कर मैंने विश्वासी मंदिर का संचालन कर रहा हूं। और मेरे ही प्रिय अजीज मुझसे रूठ जाते हैं जब मैं कहता हूं कि मैं भी परमेश्वर का पुत्र हूं, मैं भी एक मसीहा हूं, तो उनको बड़ा दुख लगता है कि अपने आप को ये ज्यादा तारीफ करता है या अपने आप को ये ईश्वर कहता है। और इससे नाराज होकर कई लोग चले भी गए। परंतु प्रियो, हमको किसी पर से कोई शिकायत नहीं, पर अपने अधिकार को, अपने कार्य को, अपनी स्थिति को, अपने पद को अपने कार्यों से प्रमाणित करना है। और ऐसा ही काम यहाँ पर यीशु मसीह कर रहे हैं। सो उत्तरवादी पाठ पहला है यूहन्ना 5:19 से 47 में जाने से पहले मैं यही यूहन्ना 5 का जो यीशु मसीह ने उत्तर दिया 19वें पद में, तो पहले मैं 18वां पद पढ़ना चाहता हूँ। और 1 से 18 के बीच में, यूहन्ना 5 के 1 से 18 के बीच में एक घटना है और वो घटना आप सब जानते हैं और हमेशा सुनते रहते हैं कि बेतसदा के कुंड में बहुत से रोगी चंगा होते थे और एक व्यक्ति लंबे समय से वो चंगाई को प्राप्त नहीं किया था और वो नहीं, और उसने कहा यीशु मसीह से कि जब पानी हिलाता है स्वर्गदूत तो दूसरे लोग वहां पहुंच जाते हैं, मैं तो अपंग हूं और मेरे को कोई वहां तक पहुंचाता नहीं। और यीशु मसीह ने उससे पूछा कि तू क्या चाहता है कि मैं तेरे लिए करूं। अब उसने कहा मैं चंगा होना चाहता हूं और यीशु मसीह ने उसे खड़ा कर दिया, चंगाई दिया। और इसके पश्चात तो अब आप समझ सकते हैं कि जितने धार्मिक अगुवे हैं वे परमेश्वर की महिमा नहीं करना चाहे, परंतु यीशु मसीह के पीछे पड़ गए कि आज सत्य का दिन है, तुमने नियम कानून को तोड़ा है, व्यवस्था को तोड़ा है और इसलिए क्यों ना आपको सजा दी जाए, आपने बहुत गलत काम, बहुत गंदा काम किया है। तो सोच लीजिए कि इस मानसिकता के लोग संसार में उस समय भी थे और आज भी हैं जब आप काम कर रहे हैं। परंतु आपको कैसे जिंदा दिली से आगे बढ़ना है और यीशु का काम, परमेश्वर का काम निरंतर करते रहना है दृढ़ होकर कि आपका मन कमजोर ना हो। इसलिए मैंने बोर्ड नंबर 14 लिखा है और उसमें यह है कि भाई तुम ईश्वर हो और आज भी उसकी कितनी आलोचना हो रही है। सो आइए हम देखते हैं कि 19वें पद में यीशु मसीह ने क्या जवाब दिया। तो यूहन्ना 5:19, इस पर यीशु ने उनसे कहा, मैं तुमसे सच सच कहता हूं, पुत्र
आपसे कुछ नहीं कर सकता, केवल वह जो पिता को करते देखता है, क्योंकि जिन जिन कामों को वह करता है उन्हें पुत्र भी उसी रीति से करता है। क्यों मुझको बताते हुए बड़ी खुशी लगती है कि हम संसार में देखते हैं कि बहुत से व्यवसाय होते हैं, और चाहे वो नौकरी वाले व्यवसाय हो, नौकरी हो, या फिर व्यवसाय कहना चाहिए, धंधा पानी, हर पिता अपने बच्चों को अपने व्यवसाय से संबंधित बहुत सारी चीजें सिखाता है। और जैसा जैसा बाप करता था, बाद में प्रभु में अगर वो संसार में न भी रहे तो बेटा या बेटी के कार्यों से उसे लक्षण दिखाई देते हैं कि हाँ ये फलाने का बेटा है। परंतु यहाँ पर देखिए एक और बात होती है, कभी कभी संसार में ये बाप बूढ़ा हो जाता है तो कमजोर भी हो जाता है, ज्यादा भाग दौड़ नहीं कर सकता, ज्यादा सोचने समझने की शक्ति, तो सारा कार्य अपने बच्चे को सिखा देता है। अब यहाँ पर परमेश्वर बूढ़ा तो नहीं हो रहे हैं, परंतु मजे की बात है कि एक पूरा बर्डन अपने बच्चे यीशु को दे रहे हैं, और यीशु मसीह उसका वर्णन करते हैं, आपकी कितनी शक्तियां हैं इसको देखिए। तो मैं आपके सामने पढ़ रहा हूँ 22वां पद, वहां इस प्रकार से लिखा है, और पिता किसी का न्याय भी नहीं करता, परंतु न्याय करने का सब काम पुत्र को सौंप दिया है। और ऐसा क्यों, ये 23वें पद में बता रहा है, और इसलिए कि सब लोग जैसे पिता का आदर करते हैं वैसे ही पुत्र का भी आदर करें। जो पुत्र का आदर नहीं करता वह पिता का जिसने उसे भेजा है आदर नहीं करता। और पियो, ये न्याय करने के अधिकार के विषय में यूहन्ना ने 27वें पद में भी लिखा और 30 पद में भी, पर समय बचाने के लिए मैं उसको पढ़ नहीं रहा हूं, आप लोग पढ़ लीजिएगा। परंतु 24 पद एक जबरदस्त पद है जिसको अक्सर हम लोग कहते हैं कि मैं तुमसे सच सच कहता हूं, जो मेरा वचन सुनकर मेरे भेजने वाले की प्रतीति करता है, अनंत जीवन उसका है, और उस पर दंड की आज्ञा नहीं होती, परंतु वह मृत्यु से पार होकर जीवन में प्रवेश कर चुका है। तो प्रियो, कितने आनंद की बात है कि यीशु मसीह ने कहा कि मेरे कार्यों को देखकर यदि आप जीवित परमेश्वर पिता पर विश्वास करते हैं कि मैं उसकी एक रचना हूं, तो निश्चित रूप से आप मृत्यु से पार जीवन में प्रवेश कर चुके हैं। प्रियो, इस पद को पढ़ते हुए मैं बहुत आनंदित होता हूं, क्योंकि ये जो काम है सब जाति को चेला बनाने वाला काम, ये सब लोग कर नहीं पाते। और मैं याद करता हूं कि पहले तो 1-8% लोग ही दिखते थे, और अब तो कुछ परसेंट बढ़ा है, और मैं सोचता हूँ परसेंट में कुछ ऊंचा नीचा हो जाएगा, हो सकता है। परंतु एक बात तो है कि ये काम थोड़ा सा कठिन है, टेढ़ा है, और हमेशा इसमें समस्याएं आती हैं, और लोग सामाजिक क्रिश्चियनिटी, सामाजिक ईसाइयत तो बहुत ज्यादा हो सकते हैं। इसी को कहना भी पड़ा 9:27 रोमियो को लिखते हो पौलुस को कि यदि इजराइलियों की संख्या समुद्र के बालू समान है तो भी थोड़े ही बचेंगे। क्यों? क्योंकि वास्तव में सही आज्ञा जो है वो उसको जानते हुए भी लोग अनदेखा करते हैं और नहीं करते सब जाति को छिलवाने का काम, क्योंकि ये काम थोड़ा रिस्की होता है, इसमें अपमानित भी होना पड़ता है और आदर भी मिलता है। सो बड़ी ईमानदारी से कार्य करना चाहिए। और ये बात तो ये है कि मेरे कारण से जिसने उस परमेश्वर पिता पर विश्वास किया है वो मृत्यु से उस पर जीवन में प्रवेश कर चुका है। तो ठीक है, अगर मेरी भी आलोचना करते हैं कोई बात नहीं, लेकिन खुशी इस बात की है कि आप जीते परमेश्वर के प्रभुत्व कब से विश्वास कर रहे हैं। सो आप इससे बड़ी खुशी क्या कि जिसलिए आपको जीता गया था कि आप जिता गए और मृत्यु से उस पार जीवन में प्रवेश कर चुके हैं। सो ये बड़ी एक आनंद की बात है। मैं अपने प्रिय जी जो मुझसे नाराज होकर दूर भी चले गए परंतु परमेश्वर का काम कर रहे हैं, और इसलिए मैं बहुत आनंदित होता हूँ। प्रियो, एक महत्वपूर्ण पद है 34 और 35 आपके सामने पढ़ रहा हूँ
वहाँ इस प्रकार से यीशु मसीह कहते हैं कि परंतु मैंने अपने विषय में मनुष्य की गवाही नहीं चाहता, तो भी ये बातें इसलिए कहता हूँ कि तुम्हें उद्धार मिले। क्योंकि यूहन्ना बपतिस्मा उद्धाता के विषय में कहता है, वह तो जलता हुआ चमकता हुआ दीपक था और तुम्हें कुछ देर तक उसकी ज्योति में मगन होना अच्छा लगा, परंतु 36वां पद, परंतु मेरे पास जो गवाही है वह यूहन्ना की गवाही से बड़ी है, क्योंकि जो काम पिता ने मुझे पूरा करने को सौंपा है, अर्थात यही काम जो मैं करता हूँ, वे मेरे गवाह हैं कि पिता ने मुझे भेजा है। प्रियो, यूहन्ना 10:38 में भी यीशु मसीह ने अपनी गवाही के लिए अपने काम सामने में रख दिए। आज हमको भी अपनी गवाही के लिए अपने काम सामने में रखना है। 40 से 43 पद में भी यीशु मसीह ने कहा, तुम मेरे पास नहीं आना चाहते, जबकि मैं तुमसे आदर नहीं चाहता। और आप सब जानते हैं कि मत्ती 23:6-7 में यीशु ने कहा था कि ये धार्मिक अंगों के लिए यीशु मसीह ने कहा, मैं गिडियन बाइबल से पढ़ रहा हूँ, और भोजों में सम्मानित स्थान तथा आराधनालयों में मुख्य आसन और बाजारों में आदर सत्कार पाना तथा लोगों से रब्बी कहलाना उन्हें प्रिय लगता है। यीशु मसीह बताना चाहते हैं कि मैं तुमसे कोई मंचों में बड़े बड़े आसन नहीं छीनूंगा, और वही चीज मैं करता हूँ मेरे प्रियो। और इसलिए मेरे बताते हो कि मैं कोई नेता नहीं हूँ कि आप मुझे मंच बनाए फूलों से और गुलदस्ते से और भीड़ जोड़ करके बहुत आदर सत्कार दें। मुझको तो सड़क में काम करना है, आप देते हैं तो अच्छा, आदर देते हैं तो अच्छा, नहीं देते तो अच्छा। और यही यीशु मसीह कह रहे हैं कि परंतु यदि कोई अपने नाम से आता है तो उसे ग्रहण करते हो, और मैं तो अपने पिता के नाम से आया। मेरे प्रियो, उसका अर्थ मैंने देखा है कि आज बड़े बड़े प्रचारक आते हैं और उनके नाम से जो चेले होते हैं, बहुत बड़ी भीड़ वहां पे इकट्ठी होती है। लेकिन मैं और आप यीशु मसीह के नाम से जाए तो बहुत आदर सत्कार नहीं होता, बहुत बड़ी भीड़ नहीं जुड़ती, और लोग भागे जा रहे हैं उनके पीछे। मगर कितने आनंद की बात है कि हमारे कामों को देखकर लोग हमारे पीछे आते हैं, क्योंकि हम जानते हैं कि हम तो बहुत ऑर्डिनरी इंसान हैं और सबसे मिलते जुलते रहते हैं, और जो भी काम करते हैं तो हमारा पिता परमेश्वर यहाँ पे काम करता है। और रह गई हमारी इज्जत की बात, तो आप दें तो अच्छा, न दें तो अच्छा, और हम उसके अपने आप को पादरी, पास्टर, बिशप या इस प्रकार की कोई आदरणीय बात न कहते और न सुनना चाहते। क्यों? अंतिम में यहाँ पे यीशु मसीह ये बताना चाह रहे हैं, और उनके साथ साथ हमको भी ध्यान रखना है। यदि तू मूसा के पुराने नियम की व्यवस्था पर विश्वास करते हो तो मुझ पर भी विश्वास करो। तो प्रियो, हमारे लिए आवश्यक है कि हमको पुत्र होने का अधिकार दिया गया है, और हमको भी पुत्र की भूमिका निभाना है और अपने कार्यों से उसको प्रमाणित करके दिखाना है। क्योंकि पुत्र की जो स्थिति है, अगर रोमी 8:19 में पौलुस लिखता है कि सृष्टि बड़ी आशा भरी दृष्टि से परमेश्वर के पुत्रों के प्रकट होने की बाट जो रही है। तो प्रियो, हमको भी पुत्र की भूमिका निभाना है, और इससे सबसे अच्छी बात है कि हम बाजार में और कहीं पर भी सामान नहीं पाते, और इससे हमको इस जीवन में बहुतायत के जीवन और परलोक में अनंत जीवन की भी प्राप्ति होगी। सो परमेश्वर अपने वचन के कहे जाने पर आशीष दे सबको। जय मसीह की, जय मसीह की और जय मसीह की। धन्यवाद। उत्तरवादी पाठ पर सुंदर सारगर्भित एवं व्यवहारिक टिप्पणी के लिए अपने संचालक जी का बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। तालियां। हम अपनी आराधना के अंतिम भाग में हैं। अंतिम गीत गाएंगे स्तुति के गीत से 101 नंबर, यीशु कहता तू साफ उजाला दे। अंतिम प्रार्थना सहायक सह आचार्य श्रीमती नसीम सिरवास के द्वारा। प्रभु की प्रार्थना और सह संचालिका डॉक्टर
अल्पना राम जी की आशीष से सभा का समापन करेंगे। सबको जय मसीह की। मेरा नाम शेख नसीम श्रीवास है। आइए हम सब प्रार्थना करेंगे। हाथों को जोड़ें, आंखें बंद करें, अपना ध्यान परमेश्वर की। धन्यवाद 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 अनुग्रहकारी प्रेमी पिता परमेश्वर, बड़ी नम्रता और बड़ी दीनता और बड़े प्रेम के साथ प्रभु जी आपके चरणों के समीप में आते हैं। प्रभु धन्यवाद देते हैं परमेश्वर पिता आज के दिन के लिए प्रभु जी जो तूने हमें दिया। प्रभु जी धन्यवाद परमेश्वर पिता इस जीवन के लिए परमेश्वर पिता जो तूने हमें दिया प्रभु कि हमें जीवित विचारधारा के बीच में रखा। परमेश्वर पिता प्रार्थना करते हैं परमेश्वर पिता जैसे कि आज का हमारा गीत होगा गाया जाना और आप हमारा वचन का पढ़ा जाना परमेश्वर पिता आपको सुगंध के रूप में ग्रहण होने पाए। परमेश्वर पिता आज का वचन परमेश्वर पिता जैसे कि आपने हमें सिखाया है कि हम कैसे अपने आप से प्रेम कर सकते हैं प्रभु जी, और आपका वचन कहता है कि क्या तुम नहीं जानते कि तुम परमेश्वर का मंदिर हो और परमेश्वर की आत्मा तुम में वास करती है। हाँ प्रभु, जबकि आप हमारे अंदर वास करते हो प्रभु जी तो हम अपने आप को जान पाए, पहचान पाए और अपने आप से प्रेम कर कर और लोगों को प्रेम करने वाले हो सके। प्रभु जी धन्यवाद परमेश्वर पिता आज का प्रभु भोज प्रभु जी जो आपने हमें दिया प्रभु जी उसके लिए भी बहुत बहुत धन्यवाद प्रभु जी। प्रार्थना करते हैं प्रभु आज की भेंटों के लिए प्रभु उसे भी आप ग्रहण कीजिएगा परमेश्वर पिता। जो भी छोटी भेंटें मिली है प्रभु जी प्रार्थना करते हैं परमेश्वर पिता आज के वचन के लिए प्रभु जी जो तूने हमें दिया है प्रभु जी। आगे के सप्ताह को आपके हाथों में सौंपते हैं परमेश्वर पिता। हम सबको संभाल के रखना प्रभु जी, ऐसी व्यवस्था देना प्रभु कि ये स्थान और ये कलीसिया और ये भवन परमेश्वर पिता हमेशा हमारे साथ बना रहने वाला हो सके और आने वाले हफ्ते भी प्रभु हम सब यहीं आपके नाम की आराधना करने पाए। हर एक बात अब अपनी नहीं आपकी इच्छा को चाहते हुए छोटी सी विनती अपने उद्धार करता यीशु मसीह के मीठे और मधुर नाम से मांगते हैं, आमीन। हे हमारे पिता तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती है वैसे ही इस पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारे दिन भर की रोटी आज हमें दे और जैसे हमने अपने अपराधियों को क्षमा किया है वैसे ही तू भी हमारे अपराधों को क्षमा कर और हमें परीक्षा में ना डाल परंतु बुराई से बचा, क्योंकि राज्य पराक्रम और महिमा सदा तेरे ही है।
आमीन। अब शांतिदाता परमेश्वर जो हमारे प्रभु यीशु को, जो भेड़ों का महान रखवाला है, सनातन वाचा के लहू के गुण से मरे हुओं में से जिलाकर ले आया, तुम्हें हर एक भली बात में सिद्ध करे, जिससे तुम उसकी इच्छाएं पूरी करो और जो कुछ उसको भाता है उसे यीशु मसीह के द्वारा हम में उत्पन्न करे। सो अब हमारे पिता परमेश्वर का प्रेम, प्रभु यीशु ख्रीष्ट का अनुग्रह और पवित्र आत्मा की शांति और सहभागिता हम में से हरेक के साथ अब से लेकर सदा काल तक होती रहे। आमीन। यीशु की शोभा दिखाई उसका अद्भुत प्यारा संगीत आत्मा शोभा दिखाई आप सबको जय मसीह की। जय मसीह की।